दोस्तों, आपको याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? नंदिनी ने शाश्वत के परिवार को सड़क पर लाने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो प्रॉपर्टी, वो घर, सब कुछ हड़पने की साजिश रच रही थी। लेकिन ठहरो, हमारी ईशानी चुप बैठने वालों में से थोड़ी है। वो शेरनी है, और जब शेरनी दहाड़ती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो हुआ यूं कि ईशानी के हाथ लगता है वो लीगल नोटिस। एक ऐसा नोटिस जो परिवार के पैरों तले जमीन खिसका देता है। सब घरवाले उदास, मायूस, परेशान सोचते हैं अब क्या होगा, हम तो हार गए। लेकिन तभी हमारी ईशानी बिल्कुल एक योद्धा की तरह खड़ी होती है। उसकी आंखों में चमक है, आत्मविश्वास है, और सबसे बड़ी बात सच्चाई की ताकत है। वो कहती है, घबराइए मत, हमारे पास सच की ताकत है, और आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हम कोर्ट जाएंगे और नंदिनी को चैलेंज करेंगे। सोचो उस वक्त क्या माहौल होगा। एक तरफ टूटे हुए दिल, दूसरी तरफ ईशानी का बुलंद हौसला। ये सीन ही इतना पावरफुल होने वाला है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आप ईशानी के लिए जोर से तालियां बजाने लगेंगे। मुझे तो अभी से गूज़बम्स आ रहे हैं। अब शाश्वत बेचारा, वो तो अपनी गलती के बोझ तले दबा हुआ है। वो कहता है, ईशानी, तुम्हें पता है ना कि आजकल वकील कितने महंगे हो चुके हैं, उनकी फीस कितनी है, हम कोर्ट में कैसे पहचानेंगे, इससे पहले ही हार जाएंगे। शाश्वत की आवाज में दर्द है, लाचारी है। वो जानता है कि उसने कितना गलत किया है, और अब उसे उस गलती का पछतावा हो रहा है। ये वो पल है दोस्तों, जब आप शाश्वत के लिए बुरा फील करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो अपनी गलतियों का एहसास कर रहा है। लेकिन ईशानी, वो तो अलग ही मिट्टी की बनी है। वो कहती है ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखें। देखा आपने, ईशानी कितनी महान है। जिस परिवार ने उसके साथ इतना बुरा किया, उसी परिवार के लिए वो ढाल बनकर खड़ी है। ये है असली हीरोइन। उसकी ये बात सुनकर तो मेरा दिल पिघल गया। आपका पिघला या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अब शाश्वत बेचारा, उसका दिल और भी ज्यादा पिघल जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ, हम सब ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, फिर भी तुम हमारे लिए ये सब कुछ कर रही हो, आखिर क्यों? ये सवाल शाश्वत के दिल से निकला है दोस्तों। ये सवाल उस पछतावे का नतीजा है जो उसे अपनी हर गलती पर हो रहा है। और ईशानी का जवाब, उफ, वो जवाब सुनकर तो आप भी उसके फैन हो जाएंगे। वो कहती है, ये मैं सब कुछ सच्चाई के लिए कर रही हूँ, मैं सच का साथ निभा रही हूँ। मैंने कई बार सच को हारते देखा है, लेकिन अब और नहीं। क्या बात है ईशानी, क्या बात है। ये लाइन सुनकर तो मेरा खून खौलने लगा। मुझे लगा, हाँ, अब आएगी नंदिनी की शामत, सच्चाई की जंग अब शुरू होने वाली है और ईशानी ही जीतेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट ना हो तो मजा ही क्या। यहीं पर होती है यश की एंट्री। वो यश जो पहले भी ड्रामा क्वीन रहा है और आते ही बदतमीजी करना शुरू कर देता है। आपको याद है ना, यश का हमेशा से थोड़ा ड्रामा वाला अंदाज रहा है। वो कभी सीधे मुंह बात नहीं करता, और इस बार भी वही। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पीछे से क्या क्या हुआ और नंदिनी ने सब कुछ हड़प लिया है, घर भी अब उनके पास नहीं रहा, तो वो पूरी बड़ी ब्लू देता है। बिल्कुल सही सुना आपने। वो कहता है, मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। और अंकिता आप लोगों को वैसे ही पसंद नहीं करती, इसलिए इस घर में वापस नहीं आई, और मैं भी उसके पापा के पास ही जाके रहने वाला हूँ, और हो सके तो आप लोग शहर छोड़कर चले जाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ रहेंगे तो हम लोगों की भी बदनामी होगी। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ये यश तो पूरी तरह से स्वार्थी निकला। जिस घर में पला बड़ा उसी घर को छोड़कर जाने की बात कर रहा है, वो भी ऐसे बुरे वक्त में। ये सीन देखकर तो मेरा पारा चढ़ गया। मुझे लगा इस यश को ना एक जोरदार थप्पड़ पड़ना चाहिए। ऐसे लोग बुरे वक्त में ही अपनी असली औकात दिखाते हैं। ये सब कुछ देखकर शाश्वत की सबके होश उड़ जाते हैं। वो तो पहले ही टूटे हुए हैं, और अब यश की ये बातें। पीहू और यश के बीच झगड़ा भी हो जाती है। पीहू तो बेचारी हमेशा से ही अपने परिवार के लिए खड़ी रही है, वो तो यश को जवाब देगी ही। और शाश्वत कहता है, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों को तकलीफ हो, तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम यहाँ से चले जाओ। शाश्वत की इस बात में एक पिता का दर्द है दोस्तों। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, भले ही उसे खुद कितनी तकलीफ क्यों ना हो। अब दोस्तों, यहीं पर एक और धमाकेदार ट्विस्ट आता है। देखने को मिलता है अनुराग और ईशानी के बीच में झगड़ा। इस बात को लेकर होगा कि ईशानी अब शाश्वत के घर में रहकर उसके लिए लड़ाई लड़ रही है। अनुराग तो हमेशा से ईशानी को लेकर पॉजिटिव रहा है। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि ईशानी किसी और के लिए खुद को खतरे में डाले। अनुराग कहता है, क्या तुम्हारा इरादा क्या है? और ईशानी कहती है, मैं एक्सप्लेन क्यों करूं? यहाँ दोनों के बीच में काफी झगड़ा हो जाता है। अनुराग को लगता है कि ईशानी फिर से उस परिवार के जाल में फंस रही है जिसने उसे इतना दर्द दिया है, और ईशानी अपने सिद्धांतों पर अड़ी है। वो सच्चाई के लिए लड़ रही है, चाहे कोई समझे या ना समझे। और गुस्से में अनुराग कहता है, जाओ,
तुम हमेशा के लिए उसी के पास रहो। उफ, ये डायलॉग, ये सुनकर तो मेरा दिल ही टूट गया। ऐसा लग रहा है कि ईशानी और अनुराग के बीच दूरियां आ रही हैं। लेकिन ठहरो, ये कहानी इतनी सीधी थोड़ी है। ईशानी अनुराग से वादा करेगी कि वो वापस उसी के पास लौट कर आएगी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ईशानी अनुराग को दिलासा देगी कि ये लड़ाई सिर्फ सच्चाई के लिए है और वो हमेशा उसकी ही रहेगी। ये सीन देखकर आप भावुक हो जाएंगे और अनुराग को भी थोड़ा शांत होता हुआ देखेंगे। अब दोस्तों, असली महासंग्राम की बारी है। दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। सब लोग कोर्ट में हैं। शाश्वत के परिवार को किसी को भी ये पता नहीं होता है कि आखिर ईशानी करने क्या वाली है। वो सोच रहे हैं कि आखिर ईशानी कौन से वकील को वहां लेकर आएगी जो हमारी फीस दे सकता है। वो तो बेचारे पहले ही पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। उन्हें तो लग रहा है कि अब तो सब खत्म। वहीं जब सारे वकील उसके सामने हाथ खड़े कर देंगे कि ये तो आपने खुद ने साइन किए हैं, तो कोई मैटर बनता ही नहीं है, हम केस पहले ही हार जाएंगे। अब तो रही सही उम्मीद भी खत्म। शाश्वत का परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। उन्हें लगता है कि अब तो कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। इसीलिए कोर्ट में सभी लोग वकील का इंतजार कर रहे होते हैं। नंदिनी और उसका वकील काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जीत पक्की है, क्योंकि शाश्वत के पास कोई वकील नहीं होता, ना ही ईशानी कोई वकील लेकर आई है। वो तो अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। नंदिनी तो अपनी चाल में पूरी तरह कामयाब होती दिख रही है। इसके बाद नंदिनी शाश्वत से कहती है, अभी भी वक्त है, चले जाओ, क्योंकि नंदिनी के सामने ईशानी नहीं टिक पाएगी। और देखो, उसने भी तुम्हें धोखा दे ही दिया। तुम्हारी औकात तुम्हें दिखाई दे, वो भी लेट कर ही आने वाली है। और तुम्हें क्या लगता है, कोई वकील तुम्हारा केस लड़ेगा? नंदिनी की आवाज में घमंड है, अहंकार है। वो शाश्वत को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो अपनी जीत पर इतना इतरा रही है कि उसे लगता है अब कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आएगा। जैसा आप यहाँ पर देखते हैं कि जज साहब कहते हैं कि मिस्टर सेमगुप्ता के पास में वकील नहीं होने और उनके कोर्ट में केस की फाइल नहीं लाने की वजह से हमें फैसला सुनाना पड़ रहा है। ओह नो, ये क्या हो रहा है? क्या सच में शाश्वत का परिवार हार जाएगा? क्या नंदिनी अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? लेकिन तभी ईशानी की दस्तक होती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, ईशानी की एंट्री होती है। सबके होश उड़ जाते हैं जब यहाँ पर ईशानी कहती है, रुकिए जज साहब। बिल्कुल सही सुना आपने, रुकिए जज साहब। सब शौक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं, ईशानी और अनुराग दोनों साथ खड़े होते हैं। क्या बात है, ये है असली ट्विस्ट। अनुराग भी ईशानी का साथ देने के लिए कोर्ट पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि उनके बीच की दूरियां अब खत्म हो चुकी हैं और वो दोनों मिलकर इस सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले हैं। अब अनुराग ईशानी की लड़ाई में उसका साथ देते नजर आएगा और ईशानी वकील की ड्रेस में वहां खड़ी होगी। क्या बात है, ये सीन तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। ईशानी का ये नया अवतार देखकर तो मैं भी पूरी तरह से दंग रह गई। एक आम लड़की जो अपने परिवार के लिए, सच्चाई के लिए वकील बन जाती है, ये है असली प्रेरणा। मुझे तो अभी से उसके लिए तालियां बजाने का मन कर रहा है। और यहाँ पर ईशानी को देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। नंदिनी को तो जैसे करंट लग जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि ईशानी वकील की ड्रेस में उसके सामने खड़ी है। नंदिनी रहती है, जज साहब, अब तो तुम्हारा और ज्यादा मजाक बनेगा। जिस लड़की ने कभी कोई कॉलेज की डिग्री भी नहीं ली, वो क्या केस लड़ेगी? नंदिनी का घमंड अभी भी कम नहीं हुआ है। वो ईशानी को कम आंक रही है। उसे लग रहा है कि ईशानी उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसे नहीं पता कि ये ईशानी अब वो पुरानी ईशानी नहीं है। ये वो ईशानी है जो सच्चाई के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो नंदिनी को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। और ईशानी जज साहब के सामने क्या कहती है? वो कहती है, किसी ने भी मेरा केस लड़ने से मना कर दिया है तो ये केस मैं खुद लड़ने वाली हूँ। क्या बात है दोस्तों, ये है असली फाइटर। ईशानी ने तो कमाल ही कर दिया। वो खुद अपना केस लड़ने वाली है। इसका मतलब है कि वो किसी भी चुनौती से डरने वाली नहीं है। ये सीन तो आपकी रूह कंपा देगा। मुझे तो अभी से इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों, देखा आपने ईशानी में कितना धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। ईशानी का ये नया अवतार, अनुराग का साथ और नंदिनी के उड़ते होश, ये सब कुछ मिलकर इस सीरियल को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाले हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि ईशानी ही जीतेगी, क्योंकि सच कभी हारता नहीं। अब आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है? क्या ईशानी ये केस जीत पाएगी? क्या नंदिनी अपनी चाल में फेल हो जाएगी और अनुराग और ईशानी का रिश्ता अब किस मोड़ पर जाएगा?
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस धमाकेदार अपडेट को जान सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक मनीषा रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और धमाकेदार अपडेट्स लाती रहूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और देखते रहना ईशानी। बाय बाय।